कॉलेज की जो वॉशरूम की खिड़की थी वो टूटी है। हालांकि देखिए कॉलेज प्रबंधन पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े जरूर हो रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी समीक्षा करते नजर आएगा। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में आज से 9 दिसंबर तक समीक्षा बैठक चलने वाली है, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। चरणबद्ध तरीके से सभी प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों और प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की जाएगी। पहला चरण 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया है, जबकि दूसरे चरण की बात करें तो वो 5 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 9 दिसंबर तक चलेगा। शुरुआत मगध प्रमंडल के नेताओं और प्रत्याशियों के साथ की गई है। बैठक में उम्मीदवारों से लेकर स्थानीय नेताओं तक को बुलाया गया है, ताकि जमीनी स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंच सके। पहले चरण की बैठक में प्रत्याशियों से बूथवार प्रदर्शन, मतदान दिन की चुनौतियों, स्थानीय समीकरणों और चुनाव प्रचार सामग्री के प्रभाव जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। और बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, युवा राजद, महिला राजद और छात्र संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत हासिल मिली थी। अब 118 सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी हार गए। अब पार्टी की ओर से इस पर ही मंथन किया जा रहा है। ये सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने जो कार्य किए वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि सत्ता के और सत्ता के माध्यम से जो खेल खेले गए थे, उस खेल में कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग सम्मिलित रहा है। आखिर कारण क्या है कि जब चुनाव अधिसूचना जारी हुई तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 7,42 लाख वोटर्स अपने भाग्य का फैसला करेंगे। आज ये बैठक है जिसमें सारे जो सदस्य चुनाव लड़े थे प्रत्याशी के तौर पर सबको आमंत्रण दिए गए, सब लोग पहुंचे और अपनी बात रखेंगे और उसी के आधार पर पार्टी फिर समीक्षा बैठक के बाद एक अपना निर्णय लेगी। उस निर्णय के आधार पर बिहार की राजनीति को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमको संगठन को सशक्त और मजबूत धारदार बनाने की दिशा में भी काम करनी है। जन सरोकारों को, जन सवालों को उठाना भी है। दलित उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न हो, वो सब भी देखना है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जिन प्रत्याशियों को न्योता दिया गया था मगध क्षेत्र के, क्या उनकी मौजूदगी है इस बैठक में? देखिए सुष्मिता, आपसे थोड़ी देर पहले तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है और पार्टी के जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, उनके जो इनका पार्टी दफ्तर में जो उनका कार्यालय है, जो उनका चैम्बर है, उन्हीं में उसमें बैठक चल रही थी, जिसमें पटना प्रमंडल के जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष और तमाम जो कह सकते हैं कि जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उनको इस बैठक में शामिल किया गया है। और इस शामिल करने के बाद अब से थोड़ी देर पहले ये जो है बैठक समाप्त हुई है। समाप्ति के बाद जो बाहर जब मीटिंग के बाद जो नेता और कार्यकर्ता प्रत्याशी निकले हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो हार हुई है आरजेडी की या महागठबंधन की, कहीं न कहीं इसमें छेड़छाड़ की गई है। यानी आरजेडी अपनी इस हार को मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए मुख्य रूप से दो तरह के कारण बताए जा रहे हैं, 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये बताया जा रहा है, जो आज बैठक में जो फीडबैक दिया गया जो प्रत्याशियों की तरफ से, ये कहा गया कि जब चुनाव चल रहा था उस दौरान जो महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जो दिए गए, उसका जो है उसका कह सकते हैं कि ये गलत मैसेज गया और यही कारण है कि लोग लोभ लालच में आके एनडीए को वोट कर दिया। इसको आरजेडी जो है गंभीर मान रही है। आरजेडी का कहना है कि खुल्लम खुल्ला यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ होने दिया और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन को हार मिली है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जो आरजेडी जो महागठबंधन में जो चुनाव चल रहे थे
पूरे चुनाव में जो है सरकार के स्तर पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि आरजेडी या महागठबंधन की हार हुई है। यानी आरजेडी का कहना है कि उनको जनता का पूरा समर्थन मिला, वोट मिला, लेकिन उसको हार में तब्दील कर दिया गया। सीधे सीधे जो एसआईआर के समय में ये बात आरजेडी महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि वोट चोरी की गई है और वोट की डकैती की गई है, वही बात फिर से कही जा रही है। ये इस हार के पीछे यही 2-3 मुख्य कारण आज समीक्षा बैठक में चर्चा की गई है और कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक में जो भी चर्चा की गई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि ये 9 दिसंबर तक बैठक चलना है और राज्य के तमाम प्रमंडल के जो पदाधिकारी होंगे, प्रत्याशी होंगे, हारे हुए या जीते हुए, इसमें शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक होगी और उनके फीडबैक के आधार पर जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट जो है नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव के पास रखा जाएगा और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की एक फिर से बैठक होगी हार की समीक्षा को लेकर और उसके बाद वहां रणनीति तैयार की जाएगी कि जो कुछ भी गड़बड़ियां का जो आरोप लगाया जा रहा है वो जो भी गड़बड़ी हुई है चुनाव में उसको पब्लिक डोमेन में किस रणनीति के तहत रखा जाए, ताकि जनता को ये समझाया जा सके कि ये जो जीत हुई है एनडीए की वो गलत तरीके से हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। तो इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। आरजेडी का यहाँ तक कहना है कि न सिर्फ पब्लिक डोमेन में अगर जरूरत पड़ी तो आरजेडी इस पूरे मामले को अदालत तक भी ले जाएगी। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आज जब मगध क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ ये बैठक हुई है तो एक बड़ी बात जरूर कही जा रही है, जो महिलाओं के खाते में रोजगार के लिए पैसे भेजे गए। कल भी बैठक होनी है और ये बैठक 2 चरणों में होनी है। क्या जानकारी मिल पाई है कि आगे आने वाली बैठक को लेकर क्या तैयारी है? अब किस प्रमंडलवार जो बैठक की रणनीति तैयार की गई है उन्हें अब किनका न्योता मिलने वाला है, इस पर कोई जानकारी है क्या? देखिए, इस बैठक के बाद ये तय होगा कि अब किस प्रमंडल के लोगों को कल आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी कार्यालय से उन्हें फोन जाएगी और उसके बाद वो तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया जाएगा। जिस तरह आज बैठक हुई है उसी तरह उन लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। चूंकि ये तो मगध प्रमंडल का है, अन्य प्रमंडलों के यहाँ क्या फीडबैक है, वहाँ किस तरह की बातें हुई, क्या कमियां रह गई, क्या पार्टी लेवल पर कमियां रही या मैनिपुलेशन हुआ, तो ये तमाम बातें कल चर्चा होगी जब बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर अपने हार को बारीकी से आरजेडी जो है देखना चाहती है, समझना चाहती है, अपने पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से और तमाम जो फीडबैक है। क्योंकि आरजेडी का कहना है कि उनकी इस चुनाव में हार नहीं हुई है बल्कि उनको हराया गया है और उसका कारण बताया जा रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके हराने का प्रयास किया गया है और इसीलिए जो लोकतंत्र में जो तरीका है विरोध करने का, धरना प्रदर्शन करने का, घेराव करने का, हर स्तर पर इस तरह का जो है प्लान बनाया जाएगा, रणनीति बनाई तैयार की जाएगी। तो इसके लिए प्रमंडल स्तर पर जो है ये तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए फीडबैक लेने के लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका फीडबैक पहले ले लिया जाए कि आखिर किन इलाकों में किस तरह की समस्याएं हुई और उस समस्याओं को देखते हुए, उन कमियों को देखते हुए एक प्लान तैयार करने की आरजेडी की तैयारी है और उसके बाद सरकार के खिलाफ जो है आरजेडी मोर्चा खोलेगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि आरजेडी की तरफ से क्या रणनीति बनती नजर आ रही है और क्या हार की समीक्षा आज हुई है। एक बड़ी जानकारी